तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस पॉइंट पे वीडियो बनाऊं। आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं। मेरे फ़ोन भी जो आते हैं मेरे नंबर पे, तो यही बात ज़्यादातर होते हैं कि मैम आपने अपना ओसीडी कैसे ठीक कर लिया, अपना ओसीडी। तो देखिए, जितना आसान आप लोग को लगता है कि भाई ओसीडी ऐसे ही ठीक हो जाती है, देखिए इसमें बहुत सारे आपको त्याग करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे कर्म करने पड़ते हैं जिससे आपका ओसीडी ठीक हो जाए। मतलब अच्छा वाला जो हम अपनी निजी लाइफ में जो गलत कर रहे होते हैं उसका उल्टा करना होगा, तब जाके आपका ओसीडी ठीक होगा। मेरी जो रिलीजियस ओसीडी मैंने जो झेला था 2011 से लेके 2017 तक, और बहुत ही ख़तरनाक वाला झेला था। मतलब बचपन से तो मुझे क्लीनिंग ओसीडी ज़्यादा परेशान करती थी, फिर बड़े होके मुझे रिलीजियस ओसीडी में कब बदल गई मुझे भी नहीं पता चला। मंदिरों में देखना, मंदिरों में कुछ भगवान के नाम पे कुछ ऐसे करते हैं लोग जो नहीं होना चाहिए। तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि सवाल जवाब चलने लग जाता है। जब हमारे पास सही आंसर ना हो, जब हमारे पास उतना ज्ञान ना हो, तभी हम इस नेगेटिव माइंड के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर हमारे पास सही ज्ञान हो, पहले से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है। ओसीडी को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। आधा अधूरा जो ज्ञान होता है उसको पूरा माइंड को पहले ज्ञान दीजिए। ये माइंड जो है दुश्मन होता है। पहले नंबर में हमें यही समझना होता है। जो शुरू में हम नहीं समझ रहे होते कि ये माइंड हमारा दुश्मन होता है, तो हम माइंड के अनुसार सोचते हैं। माइंड जो कहता है तो हमें लगता है कि ये सच कह रहा है, मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन अंतर जब आप कर देते हैं कि ये मैं नहीं, ये मेरा माइंड सोच रहा है, तब जाके वन वाला पॉइंट जो आपके अंदर क्वेश्चन चलता है कि मैं सोच रही हूँ, ये तो क्लियर हो जाता है। दूसरा, माइंड को क्या चाहिए? सही आंसर। जब माइंड आपको परेशान करता है, माइंड का काम है परेशान करना आपको। माइंड ज़्यादातर देखा जाए तो नेगेटिव चीज़ से ही बनी होती है, और वो नेगेटिविटी ही आपके लाइफ में कराती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप अच्छा चीज़ दिमाग में भरे हो कि बुरा चीज़ भरे हो, चाह के भरे हो या ना चीज़ चाह के भरे हो, वो आपको परेशान कर देगा। उसको लगता है कि इस पे एक्शन लेना उसे ज़रूरी है। भली गलत चीज़ आपने मिस्टेक से ही डाल दी है, लेकिन अब उसको लगता है कि इस पे एक्शन लेना ज़रूरी है, तो उसी टाइप का आपको तरह तरह के आइडियाज़ देना शुरू कर देगा, आपको पैटर्न बना देगा, आपको परेशान करने लगेगा। तो उससे बचने का तरीका पहले नंबर में तो यही है कि उसे अपना ना माने, ये समझे कि माइंड अलग है, मैं अलग हूँ। अब यहाँ पे बात मैं किसी भी ओसीडी का इस वीडियो में नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस ओसीडी की ही बात करूँगी। रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है कि जब हम भगवान से कनेक्शन में बचपन से जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि भगवान को उठ प्रणाम करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, एक हिस्सा है। क्योंकि देखिए, हमारा जन्म ही भगवान की सेवा के लिए हुआ है, ना कि खाने पीने सोने के लिए। जानवर की तरह थोड़ी ना हुआ, तो फिर जानवर मनुष्य में अंतर ही क्या रह गया। लेकिन जब हम सही चल रहे होते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को एक यूज की तरह करते हैं। मतलब वो एक बना लेते हैं, उनकी आदत बन जाती है कि मैंने कुछ। जब वो भगवान के सामने भी जाएंगे ना, तो उनको सिर्फ वो यही सोचते हैं कि भगवान देने की चीज़ है, मैं कितना भी गलत करूँ तो मेरे संग अच्छा करेंगे। मतलब इसी सोच में जाते हैं, और इसी लोभ में वो लोग क्या करते हैं, भगवान के आगे कुछ ऐसा सोच लेंगे, कर देंगे कि आप मेरे को ऐसा कर दो तो मैं आपको ऐसा दूंगा। तो ये सौदा वाली बात जो यहाँ पे वो कर देते हैं ना, तो इन्हीं लोगों के कारण जो कुछ अच्छे लोग हैं जो भगवान से सच्चे वाला प्यार करते हैं, वो इन लोगों के चक्करों में आके फंस जाते हैं, बिल्कुल फंस जाते हैं। अब उनके अंदर एकदम से दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर चलने लग जाते हैं, और फिर वो क्या करने लगते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें लगता है कि अरे माइंड के अंदर अगर हम सोचेंगे भी तो क्या हमें करना पड़ेगा, ये जब इनके दिमाग में कोई भर देता है, तो फिर उनका माइंड के अंदर वो क्या करते हो, डर से, चाह के या ना चाह के, मैंने बोला है ना चाह के, क्या करते हो, आप ही माइंड को आइडियाज़ देने लगते हो कि मैं कहीं इस पॉइंट पे ना सोच लूँ, कहीं मेरे माइंड में ये ना आ जाए, कहीं मेरे माइंड में ये ना आ जाए। तो जैसे जैसे आप आइडियाज़ देते हो, उस हिसाब से माइंड आपको फोर्स करने लगता है उस टाइप का थॉट सोचने के लिए। जैसे भगवान को लेके गंदे विचार ही हो गए, तो आप अब एक होता है रिस्पेक्ट करना कि हम अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, गुरुजनों को रिस्पेक्ट करते हैं। तो आजकल की दुनिया इतनी दिनचर्या ख़राब हो गई,
कि ना चाहते हुए भी दिमाग में कचरा चला जाता है, या चाह के या ना चाह के अगर गंदे थॉट दिमाग में चले गए तो ये आपको चिंतन करा के फिर ऐसी जगह से सोचवा देगा, भले ही शरीर से ना कराएगा, पर जिनके बारे में हम नहीं सोचते हो, जैसे भगवान, गुरु, उनके बारे में ऐसे ऐसे विचार डाल देगा दिमाग में कि आप एकदम से सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा तो मैं कभी सोचना ही नहीं चाहती थी, ऐसा क्यों आ गया। अब फिर उसके बाद क्या करते हो, आप उस पर चिंतन करना शुरू करते हो। जैसे ही चिंता हो जाता है, उसका पैटर्न बन जाता है, आपका माइंड आपको ना चाहते हुए भी बार 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 चिंता कराना शुरू कर देता है। चिंता करते करते वो एक ओसीडी थॉट बन जाता है, फिर वहीं से परेशानी शुरू हो जाती है और आपको फिर परेशानी इतनी ज़्यादा होने लगती है कि फिर आप अपना आपा खो देते हो, आपका ओसीडी थॉट हावी हो जाता है, फिर आपको उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जितना बचना चाहते हो उतना ही आपका थॉट बड़ा होते चला जाता है। तो यहाँ पे है कि इसको ठीक करने का तरीका जो है, रिलीजियस ओसीडी का जो थॉट था, उसको ठीक करने का तरीका मैंने भगवान ही को चुना। देखो, भगवान के लिए ही थॉट आया, अब भगवान से ही मेरा थॉट ठीक हुआ। क्यों? क्योंकि मैं जो भी ओसीडी के शिकार होते रिलीजियस ओसीडी से, वो भगवान से तो सच्चा ही प्यार करते हैं। एक नेगेटिव इंसान, बुरे इंसान को रिलीजियस ओसीडी तो हो ही नहीं सकता, ये भी बात है, क्योंकि वो भगवान से पहली बात जुड़े ही नहीं होंगे, उनको भगवान से कोई लेना देना ही नहीं होगा। जो अच्छा इंसान होते हैं, जो भगवान से प्यार करते हैं, वो थोड़ा सा जुड़े होते हैं, तभी उनके दिमाग में सेंसिटिव वाले वो विचार आने लगते जो नहीं चाहते हैं। ऐसे ऐसे विचारों पर थोड़ा रिएक्ट कर देते हैं ना चाहते हुए भी, तो उन्हें फंस जाता है। तो यही मेरे साथ हुआ, मैं भी भगवान से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जुड़ी थी, तो मुझे भी ये विचार आना शुरू हो गया। लेकिन जब मैंने सच्चे दिल से गॉड से जुड़ी, समझी उन्हें अच्छे से कि क्या गॉड सच में देने लेने वाला, रिश्वत वाला ऐसा गॉड के साथ रिश्ता है, तो नहीं, गॉड के साथ ऐसा रिश्ता ही नहीं है। गॉड के साथ रिश्ता है एक ऐसा वाला, जैसे एक बच्चे जो होते हैं ना, पिता के सामने जो मांगते हैं कि आप दीजिए, मुझे क्या चाहिए, नहीं चाहिए आपको तो पता ही है, आप दीजिए। तो उनमें ये सौदा तो नहीं रह जाता ना बच्चों के में, जो आप मुझे ये देंगे तो मैं आपको ये दूंगा, ऐसा नहीं रह जाता है। आप बस मांगते हो। तो गॉड से मांगना ही क्यों, जब वो हमें इतना समझते हैं, इतना प्यार कर, जब आप उन्हें दिल से जुड़ जाओगे ना, गॉड से दिल से जुड़ोगे, अपना दिनचर्या सही कर लोगे। जिनको ओसीडी का शिकार होते हैं उनको 9 बजे 10 बजे उठना ही नहीं चाहिए पहले नंबर में। अगर वो 9-10 बजे उठते हैं तो ऑलरेडी उनका माइंड कमज़ोर होता ही है और कमज़ोर होता चला जाता है। कहते हैं कि उनका सूरज के उगने से पहले ही उठना चाहिए, तभी आपका माइंड के अंदर वो पावर आएगी जब इस नेगेटिव माइंड को आप हरा पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर में आपको रूटीन चेंज करना पड़ेगा। कुछ भी नेगेटिव जो खान पान होता है, ऐसा जो नॉन वेज खाते हैं, जो तेल मसाला, वो सब नहीं खाना होगा, क्योंकि जब भी उस गलत खाते हो आप, तो उस पर भी आप देखोगे कि माइंड गलत आपको मैसेज देना शुरू करेगा, परेशान ज़्यादा करेगा। तो खान पान भी चेंज करना पड़ेगा। और एनी टाइम आपको भगवान का नाम, जो भी भगवान आपको प्रिय हैं, उनका नाम जप अब अगर आप करते हो, अभी तो काउंटर भी आता है, काउंटर ले लीजिए। पूरे दिन अगर आप जप करते हो तो कुछ दिन शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि थॉट निकलते हैं। देखो, आप समझोगे कि थॉट आ रहे हैं, जब आप समझ जाओगे ना इस माइंड को कि ये माइंड हमारा है नहीं, ये माइंड अलग है, मैं अलग हूँ, इसमें जो नेगेटिव थॉट आते नहीं हैं वो जा रहे हैं। वो जब डिलीट होने लगते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये मैं सोच रही हूँ, आप क्या करते हो, उस पर रिएक्ट कर देते हो, चिंता कर देते हो, फिर वहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। तो माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट आ सकता है, भगवान को लेके, गुरु के लेके आ सकता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम ना चाहते हुए भी कुछ गंदी चीज़ें देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आने, तो इसका मतलब ये नहीं जो हम सोच रहे होते, आप क्या करते हो, अपने आप को सोच लेते हो कि मैंने ऐसा सोच लिया, और वहीं से चिंता शुरू कर देते हो। जब इसे अगर आप चिंता करोगे तो आप फंस जाओगे, फिर आपका निकलना मुश्किल है। अगर आपने चिंता नहीं किया, आप एकदम मजबूत रहे, लेकिन यहाँ पे है कि आपका माइंड इतना कमज़ोर हो जाता है कि आप ना चाहते हो भी आप कोई चिंता करवा ही लेता है। माइंड बहुत चालाकी है, बहुत बदमाश होता है, ये आपको फंसा ही लेता है, फिर फंसने के बाद आपको परेशानी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, अपने को इतना मजबूत बना लेना होगा माइंड को। जैसे सुबह 4 बजे आप उठना अगर आप शुरू कर देते हो, नाम जब शुरू करते हो एनी टाइम, तो उस टाइम विचार आते नहीं है, फिर डिलीट होने लगते हैं। डिलीट होने लगते तो थोड़ी सी परेशानी होती है, जब लगता है कि भाई इतने गंदे गंदे विचार अब क्यों आने लगे भगवान को लेके, गुरु को, तो वो तब डिलीट होता है। तब आपको बेफिक्र हो जाना होगा,
तब आप सब गॉड पे छोड़ दो। जब आप फिर गॉड से अच्छे मन से जुड़ जाओ, मतलब ये नहीं जो आप 4-4 घंटे पूजा पाठ करो, नहीं, दिल से उनसे प्यार करने लगो। मांगो, पर एक बच्चे की तरह मांगो। कभी उनसे जो दुनिया जो ये करती है ना, देना लेने वाला रिश्ता, ये रिश्ता तो उनसे, उनकी बात पहले है ही नहीं। उनसे उनका जो है ऐसा रिश्ता होता ही नहीं। जहाँ उनमें देने लेने वाला रिश्ता आ जाएगा ना, फिर वो तो गॉड की रिश्ता जो प्यार पिता वाला होता है वही हट जाएगा। तो वो हमारे संग जो एक दिमाग में बैठा रहता है कि हमने ये नहीं किया तो हमारे संग बुरा हो जाएगा, वो क्यों करेंगे बुरा? आप देखो, आप उन्हें सब समझो अच्छे से कि आप लोगों की बात सुन रहे हो, ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं, तो उस चक्कर में फंस के आप नेगेटिव हो जाते हो। लेकिन ये सोचिए कि आखिर वो क्यों करेंगे बुरा? आखिर उन्हीं का दिया तो सांस, सारा कुछ, ये जो सब कुछ है उन्हीं का तो है, सांस भी हम ले रहे उन्हीं का है, तो आखिर उनको मारना ही हमें क्यों होगा? कि वो इतने सेल्फिश है क्या? इतने बड़े ब्रह्मांड को क्या ही चाहिए हमसे? उनको बस आपका भाव चाहिए। अगर आप सच्चे मन से भाव से जुड़ते हो तो आपका माइंड की दवाई जो है गॉड ही है। गॉड से सच्चे मन से अगर जुड़ जाते हो ना, तो फिर आपका डर ही निकल जाता। फिर ये तो थॉट रह ही नहीं जाता कि मेरे संग बुरा हो जाएगा कुछ। तो फिर ये जब डर निकलता है और आप ये मान लेते हो कि ये माइंड सोच रहा है, मैं नहीं सोच रही हूँ, आप हर थॉट पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो धीरे धीरे, तो आपका धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। आप देखोगे कि ऑलरेडी आपके अंदर पावर आने लगती है। आप जब सुबह उठना दिनचर्या शुरू कर देते हो अच्छा वाला, एकदम सुबह सूरज उगने से पहले उठते हो, सूरज जी को जल देते हो, तो देखोगे कि धीरे 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 आपका माइंड इतना पावरफुल होने लग गया कि आपको हर थॉट पे आप नहीं फंसोगे। आप किसी भी नेगेटिव थॉट में नहीं फंसने लगोगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। जिनको भी ओसीडी से निकलना होगा वो इस वीडियो का ज़रूर देखेंगे और अपने ओसीडी को मेरे कहे अनुसार जैसे जैसे दिनचर्या करेंगे वो ज़रूर ओसीडी को हरा देंगे। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि मेरे आने वाले अपडेट मिले आपको। आप कमेंट भी किया करिए, देखिए कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। कमेंट बहुत कम आने बंद हो गए तो अच्छा नहीं लगता मुझे। आप लोग कमेंट भी करें ताकि आपकी मन की बात मैं जान सकूं। और मेरे नंबर भी दिए रहते हैं, अगर होगा ज़रूरी तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।